हेलो फ्रेंड, मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन। ठीक है। और ये इग्नो एमए इकोनॉमिक्स सेकेंड ईयर का पेपर 6 यानी एमईसी जिसका कोर्स कोड है 7 इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस का एक वीवीआई क्वेश्चन है। आप इसको सीखो और इतना आसानी से मैं इस कंसेप्ट को क्लियर करूंगा। सिर्फ यू नीड टू स्टे watching my video till end, you will be able to grasp the concept of trade creation and trade diversion। बहुत ही आसान है। ठीक है। तो ट्रेड क्रिएशन क्या होता है और ट्रेड डाइवर्जन क्या होता है, मैं इस पर डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले ट्रेड क्रिएशन क्या है। ट्रेड क्रिएशन, यहां पर क्रिएशन किया जा रहा है। ठीक है, किसी चीज को क्रिएट किया जा रहा है। तो इससे पहले आपको एक चीज जानना पड़ेगा, FTA, इसको हम लोग कहते हैं फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, FTA। इसमें रीजनल ब्लॉक जैसे कह सकते हैं कस्टम यूनियन बना लेता है। जैसे कैसे दो पक्ष की लड़ाई होती है कॉलेज में, स्कूल में या किसी सोसाइटी में, तो दो ग्रुप बन जाता है, ग्रुप ए और बी, इसके पक्ष में लड़ाई वाला का और विपक्ष में। उसी तरह यहाँ पर भी ग्रुप बन जाता है। ठीक है, ग्रुप जिसको कस्टम यूनियन हम इंटरनेशनल ट्रेड में कहते हैं। यानी ये क्या है, कम से कम दो या दो से ज्यादा ग्रुप ऑफ कंट्री एक साथ, मतलब दो या दो से ज्यादा कंट्री एक साथ फॉर्मेशन करते हैं ग्रुप का, और वहां पर फ्री ट्रेड जैसा मैंने बिहेव करते हैं। जैसे कैसे, मान के चलो 3 कंट्री XYZ है, XYZ है, इन्होंने क्या बनाया, कस्टम यूनियन। तो इसमें है कि ये तीनों कंट्री में माल आ सकता है, जा सकता है। यहाँ पर वो टैरिफ को हटा देता है, जैसे कंसीडर किया जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, तो लाइक दैट है। तो कस्टम यूनियन में क्या होता है कि यहाँ फ्री में गुड्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गुड्स, सर्विस या किसी भी चीज का मूवमेंट हो सकता है विदाउट एक कंट्री दूसरे कंट्री पर यहाँ इंपोज किसी तरह का टैरिफ यानी टैक्स नहीं करता है ऑन द इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कस्टम यूनियन। अगर बाहर तो कोई डब्ल्यू कंट्रीज आएगा तो ये तीनों कंट्री उसमें इंपोज करेंगे इंपोर्ट टैक्सेशन या इंपोर्ट टैरिफ। क्लियर हो गया। अब ट्रेड क्रिएशन क्या है, इस पर हमको आना है। तो यहां पर क्या किया जाता है, इंपोर्ट आर सोर्सेस। ठीक है, यहां पर इंपोर्ट आर सोर्सेस। ठीक है, इंपोर्ट्स आर सोर्सेस फ्रॉम मोर इफिशिएंट सप्लायर विद इन द FTA यानी फ्री ट्रेड एरिया। मतलब जो मेंबर कंट्री है उसी में जो मोर इफिशिएंट है सप्लायर ऑफ प्रोडक्ट, उसी से इंपोर्ट किया जाता है। और ट्रेड डाइवर्सन अभी मैं समझा रहा हूं, उसके बाद इसको एक एग्जांपल से और क्लियर करूंगा। इसमें क्या क्रिएट किया गया कि इंपोर्ट्स जो हम करते हैं आयात को सोर्सेस किया जाता है मोर इफिशिएंट सप्लायर विद इन द FTA फ्री ट्रेड एरिया। इसमें डाइवर्ट किया जाता है, डाइवर्जन हो रहा है। इसमें होता है इंपोर्ट आर सोर्सेस फ्रॉम लेस इफिशिएंट सप्लायर ऑफ प्रोडक्ट विद इन FTA फ्री ट्रेड एरिया रेदर देन आउटसाइड मोर इफिशिएंट सप्लायर ऑफ प्रोडक्ट। तो इसको मैं एक टेबल के माध्यम से और क्लियर करूंगा। ये इंट्रोडक्शन हो गया। तो सबसे पहले अब इसको हमने ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्सन का यहाँ पर डिफिनेशन दिया कि ट्रेड क्रिएशन में क्या किया जाता है, इंपोर्ट्स आर सोर्सेस फ्रॉम मोर इफिशिएंट सप्लायर ऑफ प्रोडक्ट विद इन FTA। और जब हम FTA में किया जाता है ये ट्रेड क्रिएशन। ट्रेड डाइवर्सन में क्या होता है, इंपोर्ट आर सोर्सेस from less efficient supplier of product within FTA and diverting more efficient supplier outside FTA जो कस्टम यूनियन के बाहर है।
और ये जो पायनियर जो कंसेप्ट है ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्सन को जो पेश किए थे, इंट्रोड्यूस किए थे फर्स्ट टाइम वाइनर जेकॉब वाइनर, ठीक है, एक इकोनॉमिक्स थे, इन्होंने इस कंसेप्ट को ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्सन का प्रेजेंट किए थे अपने क्वाइनरी स्टडी ऑन द थ्योरी ऑफ कस्टम यूनियन। और ये क्या होता है ट्रेड क्रिएशन या ट्रेड डाइवर्सन के बारे में उन्होंने बताया था कि ट्रेड क्रिएशन क्या होता है कि ये कंट्री का वेलफेयर को बढ़ाता है और सम सर्कमस्टेंसेस में, ठीक है, ट्रेड डाइवर्सन कंट्री के वेलफेयर को रिड्यूसिंग इफेक्ट होता है सम सर्कमस्टेंसेस में, लेकिन उस पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा। अब यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, काफी क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल, ठीक है, अब मान लो कंट्रीज है, एक बार में सीख जाओगे एग्जांपल से, वो अभी क्लियर नहीं हुआ होगा लेकिन अब हो जाएगा। एक्स वाई जेड, क्योंकि मैं वहां डिफाइन किया, आप खुद समझ जाओगे। यहाँ पर जो एक होमोजेनियस प्रोडक्ट, आइडेंटिकल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाता है तीनों कंट्री में, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंट्री ए में है 500, यहां 400, यहां 300। अब यहां पर हम पहला डिस्कस करेंगे ट्रेड क्रिएशन। ठीक है, अभी पहले आपको दो केस लेके चलना पड़ेगा। केस 1 में आपको लेना पड़ेगा विदाउट कस्टम यूनियन, विदाउट लिखना है, ठीक है, विदाउट कस्टम यूनियन, बिना किसी फॉर्मेशन ऑफ कस्टम यूनियन का, ठीक है। अब सपोज करो कि कंट्री जो एक्स है वो इंपोज करता है इंपोर्ट टैरिफ, ठीक है, कंट्री जो एक्स इंपोर्ट करता है, अभी तो कोई तीनों ग्रुप तो बना नहीं है, विदाउट कस्टम यूनियन यानी विदाउट फॉर्मेशन ऑफ कस्टम यूनियन, जो कंट्री एक्स है इंपोज करता है एक्सपोर्ट ड्यूटी 100%, ठीक है। जैसे ही 100% ये इंपोज ड्यूटी करेगा या टैरिफ करेगा, तो वाई कंट्री में उसी गुड्स का प्राइस 800 हो जाएगा। वाई कंट्री से अगर ये इंपोर्ट करेगा तो इंपोर्टेड प्राइस फ्रॉम कंट्री वाई इक्वल टू 800, क्योंकि 100% करेगा 400 का 800 हो जाएगा। और उसी तरह जेड कंट्री का प्राइस हो जाएगा 600। अब इस केस में तुम देखो, ये तो डोमेस्टिक प्राइस है एक्स कंट्री का, तो इस केस में विदाउट फॉर्मेशन ऑफ कस्टम यूनियन वो कहीं से भी इंपोर्ट नहीं करेगा। क्यों ऐसा नहीं करेगा? क्योंकि उसको डोमेस्टिक प्राइस वो फेस कर रहा है 500 रुपीज। अगर उसी गुड्स को दूसरे कंट्री यानी वाई और जेड से अगर वो इंपोर्ट करेगा तो उसको 800 एंड 600 चुकानी पड़ेगी। तो इस केस में तो वो केस नंबर 1 में वो तो इंपोर्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि उससे सस्ता कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में उसके यहाँ कंट्री में माल अवेलेबल हो रहा है। अब यही कंट्री एक्स और वाई अब हम देखेंगे विद कस्टम यूनियन, केस नंबर 2, ठीक है। तो अब कस्टम यूनियन कौन बनाता है? दो कंट्री मिलकर, इसमें एक्स और वाई एक फॉर्म करता है कस्टम यूनियन, जहां पर एफटीए होगा यानी फ्री ट्रेड एरिया, दोनों एक दूसरे पर इंपोज नहीं करेंगे टैक्स। तो अब एक्स का जो प्राइस है तो 500 देख रहे हो, डोमेस्टिक प्राइस है 500, वाई से 400 में हो जाएगा, क्योंकि ये अब इस पर इंपोज नहीं करेगा टैक्स, क्योंकि इन्होंने कस्टम यूनियन बना लिया है दोनों एक्स और वाई। और जेड से अगेन करेगा तो 100% टैक्सेशन है तो 600। अब यहां देखो, अब कंट्री केस नंबर 2 विद द फॉर्मेशन ऑफ कस्टम यूनियन, कंट्री एक्स ऑलवेज इंपोर्ट करेगा गुड्स फ्रॉम कंट्री वाई से, क्योंकि कंट्री वाई में इसका प्राइस अगर इंपोर्टेड प्राइस फ्रॉम कंट्री वाई 400 रुपीज है, डोमेस्टिक प्राइस 500 है। इस स्थिति में इंपोर्ट करेगा यहां से। तो इसी को हम कहते हैं
कि इंपोर्ट आर सोर्सेस फ्रॉम मोर इफिशिएंट सप्लायर विदिन एफटीए यानी फ्री ट्रेड एरिया। आप समझ में आ गया? इसी को दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्रेड क्रिएशन। यहां पर क्या किया, दोनों सप्लायर है एक्स का, लेकिन ये 400 में करता है, वो 500 में करता है, तो मोर इफिशिएंट सप्लायर विद इन द एफटीए होना चाहिए। ठीक है, इसी को हम ट्रेड क्रिएशन कहते हैं। अब ये क्लियर हो गया कि व्हेन जब इंपोर्ट को हम सोर्सेस करते हैं किससे, मोर इफिशिएंट सप्लायर ऑफ प्रोडक्ट विद इन द एफटीए फ्री ट्रेड एरिया आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कस्टम यूनियन, तो उसको हम ट्रेड क्रिएशन कहते हैं। अब आते हैं ट्रेड डाइवर्जन। इसमें भी दो केस से आप आसानी से समझ जाओगे। ट्रेड डाइवर्जन, अब ये होता क्या है कि यहाँ इंपोर्ट आर सोर्सेस फ्रॉम लेस efficient supplier of product within FTA rather than more efficient supplier outside the FTA या outside the custom union। अब यहाँ करो X कंट्री इम्पोज कर रहा है टैक्सेशन 50%, तो केस नंबर 1 हम कंसीडर करेंगे नो कस्टम यूनियन विदाउट फॉर्मेशन ऑफ कस्टम यूनियन। ठीक है, कस्टम यूनियन। अब इस केस में हम कोई कस्टम यूनियन नहीं है, तो अगर एक्स कंट्री 50% इंपोर्ट टैरिफ अगर वो इंपोज करेगा तो प्राइस एक्स कंट्री में तो सेम रहेगा, ये तो डोमेस्टिक प्राइस 500 है, वाई में हो जाएगा 50% है तो 600 हो जाएगा, और जेड कंट्री में 450 होगा। ठीक है, यही फिगर होगा। तो इस स्थिति में फॉर्मेशन करेगा कस्टम यूनियन को विदाउट फॉर्मेशन ऑफ कस्टम यूनियन, तो एक्स चाहेगा कि अपना गुड्स का इंपोर्ट करे वो जेड कंट्री से, लेकिन यहाँ पर विद फॉर्मेशन ऑफ कस्टम यूनियन तो यहाँ पर प्राइसेस जो हो जाएगा 50%, यानी एक्स और वाई मिलके फिर वो क्या करता है, कस्टम यूनियन बना देता है जिसमें फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्री एक्स एंड वाई के बीच में होगा। ठीक है, तो इस स्थिति में प्राइस तो डोमेस्टिक प्राइस 500 रहेगा, अब ये वाई का भी प्राइस 400 हो जाएगा, क्योंकि इसको अब इंपोर्ट मतलब कंट्री एक्स कंट्री वाई पर किसी प्रकार का इंपोर्ट टैरिफ नहीं लगाएगा। तो यहां आप देख लो इस स्थिति में वाई का, लेकिन जेड तो आउटसाइड है, वो तो फॉर्मेशन का इसका मेंबर नहीं, इसलिए 300 का 50% 450। लेकिन आप देख सकते हो कि मोर इफिशिएंट सप्लायर कितना है, 300 में कर रहा है जेड कंट्री, लेकिन कंट्री इस स्थिति में जब फॉर्मेशन ऑफ केस नंबर 2 विद कस्टम यूनियन, तो कंट्री एक्स ऑलवेज इंपोर्ट करेगा गुड्स किससे, कंट्री वाई से। ठीक है, और जेड से नहीं करेगा। क्यों करेगा कंट्री वाई से, क्योंकि 400 कीमत उसको इंपोर्टेड प्राइस फ्रॉम कंट्री वाई से इसको 400 देनी पड़ेगा। अगर वो जेड से करेगा मोर एफिशिएंट सप्लायर ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो वहां पर उसको 450 देनी पड़ेगी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कस्टम यूनियन। तो यहां पर इंपोर्ट आर सोर्सेस, ठीक है, इंपोर्ट आर सोर्सेस फ्रॉम लेस एफिशिएंट सप्लायर ऑफ प्रोडक्ट विद इन द एफटीए यानी विद इन द कस्टम यूनियन rather than diverting, ठीक है, more efficient supplier of product outside the custom union like Z से ना लेके आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा more efficient supplier of product है यहाँ Z है जो 300 में कर रहा है, लेकिन यहाँ कस्टम यूनियन के फॉर्मेशन के बाद वो Y से करता है, और ये जो ट्रेड क्रिएशन है या ट्रेड डाइवर्सन है एक्चुअल में ये इंपोर्ट टैरिफ के कारण क्रिएट होता है। तो आई होप कि आप ये एग्जांपल से काफी हद तक समझ गए होंगे कि व्हाट इज द ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जन है। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल एंड। जय हिंद।